प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है अयोध्या से। एक संत महाराज साधु महाराज जी, उनका प्रश्न है कि महाराज हम अयोध्या में बहुत सारे साधु हैं जो कि आपके वीडियो देखते हैं और देख करके राम नाम में जो है रुचि एकदम बढ़ जाता है। बहुत सारे शंका हम लोग का समाधान आप कर देते हैं। लेकिन एक प्रश्न आया है, 4-5 साधु जो है मिलकर के प्रश्न पूछे हैं। इसमें कमलदास जी है मुख्य है। उनका प्रश्न है कि राम भद्राचार्य जो है हनुमान चालीसा में जो है 4-5 गलती निकाल दिया है, जबकि गीता प्रेस में श्री राम सुखदास जी महाराज, जयदेव गोविंद का जैसे महान महान संत पुरुष ने जो है सब विचार विमर्श करके सब प्रकार से ये सब गीता प्रेस से निकाला गया है। हनुमान चालीसा हो चाहे रामायण हो कोई हो, तो उसमें ये गलती निकाल करके जो कह रहे हैं कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा को कहते हैं कि पढ़े यह हनुमान चालीसा, 100 पर राम तपस्वी राजा को वो कह रहे हैं सब पर राम सरतर राजा, क्या बोलते हैं इसे। तो ये सब क्या है, मतलब राम सुगत क्या बोलते हैं, राम भद्राचार्य जी का बुद्धि भ्रम हो गया है कि ये सब सत्य है। ये आपके विचार हम जानना चाहते हैं। देखिए जी, जो शास्त्र हमारा अष्टादश पुराण, 4 वेद, रामायण महाभारत, चाहे इसी कलयुग में भी जो लिख दिया गया तुलसीदास जी ने रामायण, इसको हमारा श्री भगवान शंकर ने जो है काशी में पूरा प्रमाणित किया। सत्यम शिवम सुंदरम जो है लिख करके अपना दस्तखत दिया है कि ये मेरे सम्मत है। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई, जितने सौ महापुरुष हमारे संसार में हुए, जो जो ग्रंथ जो भजन लिखा है वो सब प्रभु प्रेरणा से लिखा गया है। इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन अगर कोई करना चाहता है तो महामूर्ख के अलावा कुछ नहीं है। कोई भी हो, चाहे हो कोई रामानंदाचार्य हो, कोई शंकराचार्य हो, चाहे कोई महामंडलेश्वर हो, ये सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसे कितने महामंडलेश्वर आए, कितने रामानंदाचार्य आए, कितने सब ऐसे जाएंगे। आई जितने सब जो रामानंदाचार्य, शंकराचार्य, जो गद्याचार्य कहलाने वाले, ये सब कोई रामानंदाचार्य नहीं है ना कोई शंकराचार्य, ये सब गद्दी पर बैठे हुए हैं। जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य थे वो चले गए, वो सिद्ध पुरुष थे, उनके भगवान को याद करते भगवान प्रकट हो जाते थे। एक बार माता लक्ष्मी को याद किया तो रुपया की जरूरत था तो सोने का अमला बारिश कर दिया, इतना शक्ति संपन्न थे। रामानंदाचार्य के शंख फूंक देते थे तो बड़े बड़े दुष्ट बस में हो जाते थे, बड़े बड़े को शास्त्रास्त्र में हराए। कबीरदास, तुलसीदास, बड़े बड़े राजा महाराज का कब्र जैसे शहनशाह को भी सर पर चरण में झुका दिया। तो ऐसे ऐसे लोग सब जो थे, अब उनके गद्दी पर कोई बैठ गया है तो उसी प्रकार का ही उनको मानना ये ठीक नहीं। कोई रामानंदाचार्य गद्दी पर बैठ जाने से वो रामानंदाचार्य नहीं हो जाएगा, कोई शंकराचार्य गद्दी पर बैठ जाने से शंकराचार्य नहीं हो जाएगा। ठीक है, उसी गद्दी पर कोई बैठा है तो जो उनके चले लोग आएंगे, उनको जो है गद्दी को जो है प्रणाम करके उनको आदर देंगे। लेकिन वो कोई रामानंदाचार्य है, कोई शंकराचार्य है, कोई तुलसीदास ऐसा नहीं बन जाएगा। तो हमारे जो है शास्त्र, जो भागवत लिख दिया, रामायण लिख दिया, जो ग्रंथ है उसी में कोई भी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। कोई बोले कि गीता में 700 श्लोक में हम परिवर्तन करना चाहे कोई, तो एक नंबर के महामूर्ख है और दुष्ट है। जो कि गीता में परिवर्तन करना चाहता है, तुरंत उसका जो है मेरे विचार से उसका सर से जो है गर्दन है उड़ा देना चाहिए। ऐसे लोगों को जो है भगवान के मुख से निकली हुई वाणी गीता का कोई परिवर्तन करे, बोले कि यहाँ गलती है, ये सुधार होना चाहिए, तो ऐसे मूर्खों को जो है सीधा ऊपर से उठा देना चाहिए। ऐसे ही रामायण है, महाभारत है, सब ग्रंथ
भागवत ये सब प्रभु प्रेरित है, प्रभु प्रेरणा से लिखा गया है, प्रभु के दस्तखत इसमें है। इसी में कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। इसमें केवल आंखें बंद कर विश्वास करना चाहिए। शास्त्र में विश्वास, रामायण में जो लिख दिया गया है, तुलसीदास हो चाहे वाल्मीकि हो, उसमें आंखें बंद करके विश्वास करो। विश्वास फलदायकम, राम नाम के बारे में जो लिख दिया गया विश्वास करके जपो। पूजा पाठ के बारे में जो लिख दिया उसे विश्वास करो। जो भगवान के धाम के तीर्थ के बारे में शास्त्र में लिखा गया उसे विश्वास करके करो। उसमें फिर जो परिवर्तन करना चाहता है, यहाँ गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया, ऐसे मूर्खों को मेरे विचार से जहाँ मिला वहाँ पर तो उसका गर्दन उड़ा देना चाहिए। क्या करे, गुस्सा आ जाता है, इसे बोलना पड़ता है। तुम कौन होते हैं होने वाले जो शास्त्र में परिवर्तन करने का है? स्वयं व्यास लिखे हैं, वाल्मीकि लिखे हैं, तुलसीदास जैसे महापुरुष जो स्वयं भगवान का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, ये सब लोगों का लिखा हुआ ये आम एक जनता परिवर्तन करेंगे? मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सबसे नम्र निवेदन है, जो हमारा अष्टादश पुराण है, 4 वेद है, उपनिषद है, जो रामायण है, तुलसीकृत है, चाहे वाल्मीकृत है, ये जितने सब तुलसीदास जी का 12 ग्रंथ, हनुमान चालीसा, हनुमान बाहु के बजरंग बाण, जो कुछ भी लिखे हैं ये सब प्रभु प्रेरित प्रेरणा से लिखा गया है। इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। अगर कोई करता है तो महामूर्ख है। सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर अगर जहाँ तक पूछ रहे राम भद्राचार्य जी, राम भद्राचार्य जी क्या है, ठीक है, तो जन्म से अंधे हैं, वो कभी अक्षर भी पढ़े नहीं ठीक से, वो पढ़ना भी नहीं आता है। जो शिष्य ने पढ़ दिया उसे सुन लिया, बस याद कर लिया, उसमें कौन सा दीर्घ है कौन सा हर्ष है वो भी उसको पता नहीं है। शिष्य ने जो बताया वही। हमारे तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखा है, गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। कलियुग ऐसे आएगा, गुरु अंधे और शिष्य होगा बहिरा, एक ने देखा नहीं, दूसरा सुन नहीं पा रहा है, ऐसे गुरु शिष्य होंगे। जो व्यक्ति स्वयं शास्त्र पढ़ नहीं सकता है, उसमें हर्ष कहाँ है, दीर्घ कहाँ है, कमा कहाँ है, फुल स्टॉप कहाँ है, कुछ उसको पता नहीं है। जो शिष्य ने जैसे पढ़ा दिया, कह दिया, रट लिया, उसको जो है वो उनको क्या मालूम ज्ञान है। अभी तक राम भद्राचार्य की कोई एक ही बात मेरे को पसंद नहीं आया है। वो उल्टा पलटा ही बोलते रहते हैं। तो अभी भी मैं कुछ दिन पहले द्वारिका गया था। द्वारिका में हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे कि समय खोल दिया जो है गूगल ऐप जो है खोल दिया, तो उसमें आया था कि राम भद्राचार्य ने 3-4 जो आप पूछ रहे हैं वही चीज़, ये 3-4 गलती निकाल दिया। शंकर स्वयं केसरी नंदन है वो कह रहे हैं। जब तुलसीदास जी ने लिखा शंकर सुवन केसरी नंदन, और उसको राम सुखदास जी जो गीता प्रेस के सबसे बड़े शोधक थे, उसने भी परिवर्तन नहीं किया। जय दल गोविंद का हनुमान दास जी पधार, जो हनुमान जी के अंशावतार माने जाते हैं, कृपा पात्र माने जाते हैं, उनने भी कुछ नहीं परिवर्तन किया। ये कौन सा बड़ा ज्ञानी आ गए हैं कि देखने का नहीं ठिकाने नहीं, वो जो है परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए ये सब की बात जो सुनना नहीं चाहिए। वो अपने बड़बड़ करते रहेंगे, एक दिन मर जाएंगे। ये सब जो है वो अपना सोचते ही मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, बहुत बड़ा गद्दी पर बैठ गया, रामानंदाचार्य हो गया, जो मैं कह दूँ सब संत साधु सब मान लेंगे। वहाँ पर 8-10 साधु ही थे, गाली दे रहे थे उनको। हमारा संत समाज में हम भी हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, काशी, बुदान सब घूमते हैं। ये राम भद्राचार्य जी का कोई वहाँ पर कोई चर्चा नहीं है, ना कोई इनको जानता है ठीक से। और जो भी चर्चा करता है तो इनको 10 बात सुना के ही बोलता है कि ये उल्टा पुल्टा बोलता रहता है रामायण के बारे में, कभी किसके हनुमान चालीसा के बारे में, कभी किसके बारे में। तो ये सब जो है मूर्खता का प्रतीक है। शास्त्र में जो है कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखिए, हमारे एक बीच में कोई नेता था मोरिया, वो भी जो है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ना का अधिकारी, वो भी शास्त्र में जो है गलती निकाल लिया था। वो कौन सा शास्त्रज्ञ आदमी है ना क्या है, एक राजनेता मतलब क्या है, जो झूठे होते हैं, बेईमान होते हैं, उसको राजनेता ज़्यादा करके बनते हैं।
अगर कोई ईमानदार हो तो भी राजनेता बन करके बेईमान हो जाता है, क्योंकि ना वो लोग को सब ठगना है। पब्लिक के सामने जाएंगे चुनाव के टाइम में, ये करना, ये कर देंगे, ये कर देंगे, जैसे जीत लेंगे फिर वो आप पूछेंगे नहीं, ये सब झूठा मूठा बोल के कैसे अपना पैसा कमाने वाले, उन लोग को क्या मालूम है। तो उनने जो है शास्त्र में गलती निकाली। शास्त्र से तुम क्या मतलब है? हाँ, मैं नहीं मना कर रहा हूँ कि राजनेता में भी जो है बहुत सारे ईमानदार लोग हैं। इस समय हमारे नरेंद्र मोदी जी है और योगी आदित्यनाथ है, दोनों संत स्वभाव के हैं। उनको न भविष्य में कोई आगे पीछे कुछ उनका कोई है, इसलिए निष्प्रभ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं। इस बात नहीं कि सब लोग ऐसा है, लेकिन 99% राजनेता सब पैसा कमाने के लिए झूठ छल कपट ऐसे करके झूठा मूठा बोल के पब्लिक को ठग के अपना सब ये करने में ही लगे रहते हैं। ये लोग को शास्त्र का बात कब से इनको मालूम पड़ गया है। जैसे कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट के सामने कोई आ करके झोला छाप डॉक्टर आ करके हार्ट की चर्चा करे। अरे तुम तो झोला छाप डॉक्टर है, हार्ट के बारे में तुम क्या जानता है? ऐसे ही ये राजनेता लोग को ये शास्त्र के बारे में क्या मालूम है। लेकिन उसने भी गलती निकाल करके जो है वो हंगामा फैला दिया। और उसी में जो है ये रामभद्राचार्य ने सफाई दिया, ये मौर्य को जो है अर्थ मालूम नहीं है, उनको समझा करके ये कर रहा था, ये खुद जो है निकाल रहे हैं उसमें गलती। तो फिर ये स्वामी प्रसाद मौर्य और रामभद्राचार्य जी में फर्क क्या रहा? वो रामायण में गलती निकाल लिया, तुम हनुमान चालीसा में निकाल रहे हो। वो तो एक निकाला था, तुम 4 निकाल रहे हो। इसका मतलब ये है कि सब शास्त्र में गलत लिख दिया गया है, ये लोग सब सुधारेंगे। अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य को चांस मिल जाएगा ना कि स्वयं रामानंदाचार्य कहलाने वाले रामभद्राचार्य बोल रहे हैं कि हनुमान चालीसा में गलती है, तो रामायण में गलती नहीं कहा जाए तो क्या गलती हो गया? तो ये सब जो है अज्ञानी मूर्खों का काम है। ये सब जो है कुछ नहीं है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, कोई परिवर्तन इसमें नहीं है। सब जो है जो लिखा गया है 100% सही है। सब जैसे लिखा ऐसे पढ़ने का, कोई परिवर्तन नहीं करने का। और इनके बात कोई मानता नहीं है। वो सब गीता प्रेस से निकला हुआ हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं। ये जो कहते कि शंकर स्वयं के शरीर नंदनम इसको करके जो 2-4 गलती निकाले हैं, वो खाली उनके जो 2-4 चला चली पढ़ते, कोई नहीं पढ़ता, इसको गाली देते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये आलतू फालतू लोगों की बात सुन करके परिवर्तन मत करे। आजकल बहुत ऐसे लोग निकल गए हैं, बहुत से संप्रदाय ऐसे ऐसे आचार्य निकल गए हैं पब्लिक को भरमाने के लिए। अब देखिए, एक रामपाल है आपके हरियाणा में, वो बोलता है कि कबीर भगवान है। उनकी बातों बातों में आएगा, अब जेल में हो, उल्टा पल्टा कुछ किया, जेल में है, लेकिन उनके आप वीडियो देखेंगे, बोलेंगे कबीर भगवान ने कहा, कबीर भगवान ने कहा। ऐसे उनके बातों बात कबीर को भगवान मान रहे। जबकि कबीरदास के चरित्र में आता है, कबीरदास जी स्वयं राम 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 जप करके, रामानंदाचार्य के शिष्य थे, राम नाम जप करके, भगवान का नाम जप के भक्त हुए। ये मूर्ख सारे बोल रहे हैं क्या कि कबीर भगवान है। अब कबीर पंथ जितने भी कहते कबीर भगवान है, अब जितने भी उनके सुनने वाले कबीर को भगवान मान लिया। हमारा वो महाराष्ट्र में आइए देखिए, साईं भगवान है, साईं बाबा भगवान है। आज से 1972 से पहले शिरडी में एक छोटा सा कब्र था, सब जानते कोई कब्र समझ करके उसको जो है साइड में ये कर दे। लेकिन उसमें विषय में एक फिल्म निकाल लिया, फिल्म से कुछ प्रचार हो गया, फिर धीरे धीरे लोग वहाँ पर कुछ झूठा मूठा प्रचार कर दिए। उसके पत्रिका पहले निकलता था उसमें कि जो साईं बाबा अचानक प्रकट हो गए, अगर ऐसे कहा मेरा ये पूजा करो, ये करो, ये करो, जो नहीं करेगा उसका ये नुकसान हो जाएगा, जो करेगा उसको ये फायदा होगा। इसे प्रचार करते पब्लिक इकट्ठा करते आज साईं को भगवान बना दिया। अरे संत बनाए होते ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हजार लाखों आदमी संत भगवान मान रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे सब नए लोग जो है नए भगवान पैदा करके पूरा समाज को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए ये सब फालतू लोग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और जहाँ तक मैं कहूँगा, जो हनुमान चालीसा में वो गलती निकाल रहे हैं, शंकर स्वयं के शरीर नंदन कह रहे हैं, शंकर सुवन के शरीर, यानी शंकर जी के पुत्र है, यानी शंकर जी का शक्ति है, अंश है। तुलसीदास जी ने लिखा सुवन मतलब पुत्र,
जैसे भरत जी कह रहे दशरथ सुबन राम लघु भाई बाधि मोहि विधि विधि बढ़ा दे बढ़ाई, यानी मैं राम दशरथ जी का सुबन यानी पुत्र हूँ। सुबन मतलब पुत्र होता है, हर एक जगह लिखा है शंकर सुबन यानी शंकर जी के पुत्र है। और दूसरी बात, हनुमान जी का जन्म चरित्र जब पढ़ा जाता है तो इसमें यह आता है शंकर जी जब भगवान नारायण का विश्वमोहिनी रूप देखा, समुद्र मंथन के टाइम में भगवान नारायण जब विश्वमोहिनी रूप धारण किया था, वो रूप देखते ही शंकर जी मोहित हो गए कि ना उस जिस समय भगवान रूप धारण किया था उस समय जो देख नहीं पाए थे कि ना थोड़ा समाधि में थे, जहर फर पी लिया था। बाद में जब स्वस्थ हुए तो भगवान से प्रार्थना किया विश्वमोहिनी रूप दिखाइए। भगवान ने तो पहले मना किया, लेकिन जबरदस्ती जब किए तो प्रार्थना तो भगवान ने विश्वमोहिनी रूप धारण कर लिया और शंकर जी देख कर पगला गए, जबरदस्ती उनको पकड़ लिया। तब उनके वीर्यस्खलन हो गया, वो वीर्य जमीन पर गिरा। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा हुआ है वो वीर्य को पृथ्वी धारण नहीं कर पाई, इतना जो है। तब उसको पवन देवता को दिया गया, तो इसको रखो, जब जरूरत पड़े इसका इस्तेमाल करने का। अमोघ वीर्य होता है, देवताओं का वीर्य अमोघ होता है, वो नष्ट नहीं होगा। तब पवन देवता ने उसको रखा था सुरक्षित। वही जो है अंजना जब तपस्या कर रही थी उनको हाथ में जाकर प्रभु प्रेरणा से दे दिया, उसी से जो है हनुमान जी का जन्म हुआ। तो शंकर जी के वीर्य से जो पैदा हुआ है वो शंकर कैसे हो जाएगा? शंकर जी पुत्र होगा ना। कोई आदमी के वीर्य से कोई लड़का पैदा होता है तो उनका पुत्र होता है कि वो स्वयं हो जाता है? अगर हनुमान जी स्वयं शंकर है तो फिर स्वामी कार्तिकेय भगवान शंकर के वीर्य से पैदा हुए, तो स्वामी कार्तिकेय भी भगवान शंकर ही है। तो स्वामी कार्तिकेय को अब हे उमापति, हे पार्वती पति, कार्तिकेय को भी प्रार्थना करनी चाहिए। अब हनुमान जी के सामने जाओ मंदिर में, उनको आप जो है बोलो कि हे उमापति, हे पार्वती पति, है हे पार्वती प्रिय। ऐसे भगवान के अगर शंकर जी के नाम जैसे लगता है माता जी के सत्य के पार्वती के दुर्गा के नाम पति के रूप में, अगर हनुमान जी को ऐसे प्रार्थना करना, एक लात मारेंगे मुंह में, सीधा चित्त है पड़ जाएगा। हनुमान जी इतना क्रोध करेंगे क्योंकि ना हनुमान जी अपने आप को दास, अपने आप को पुत्र रूप में जो है माताओं के सामने पेश होते हैं। दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, सबको अपना माता मान करके पुत्र रूप में अपने को पेश करते हैं। वो शंकर जी के सुवन है, पुत्र है। और वहाँ पर जाकर वो उनको बोलो कि हे पार्वती पति, हे उमापति, ऐसे कहेंगे तो क्या होगा? आप हनुमान जी के 1000 नाम सुने होंगे, कितने कहाँ 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 कहाँ, 12 नाम तो उनका मुख्य है। कोई एक नाम में भी लिखा नहीं है कि हे पार्वतीपति, उमापति, भवानीपति, इसको कहीं नहीं लिखा है। जबकि आप राम का सहस्र नाम पढ़िए तो आप देखेंगे लक्ष्मीपति, सीतापति, राधापति, माधव, सब ऐसे नाम आएगा। शिव जी का आप सहस्र नाम पढ़िए तो उसमें आपको उमापति, सतीपति, पार्वतीपति, ये सब आएगा। तो जो हनुमान जी का नाम पढ़ा जाता है, 12 नाम हो चाहे उनका नाम, तो उसमें उमापति क्यों नहीं आता है, पार्वतीपति क्यों नहीं आता है जब वो शंकर है? क्योंकि ना लिखने वाले इतने बेवकूफ नहीं है, शास्त्र लिखने वाले, जो पुत्र है उसको पति रूप में स्वीकार कर ले। ये सब काम जो है मूर्खों का काम है, जो समझते नहीं है। इसलिए हनुमान जी को जो है मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, हनुमान जी को जो है शंकर जी का एक अंश, दास, उनका एक शक्ति, छोटा सा अंश या उनका पुत्र समझ करके ही शंकर सुवन इस पाठ करे तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे और ये सत्य होगा। शंकर स्वयं, ये स्वयं शंकर कहना ये बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं है। और दूसरी जो गलती निकाले है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा, जो तुलसीदास जी ने लिखा, क्या लिखा गलत है? जो ये हनुमान चालीसा को पढ़ेगा वो सिद्ध हो जाएगा, ये भगवान साखी गौरी से यानी शंकर साक्षी है। क्या इसमें गलती है? इसमें से निकाल लिया जो यह नहीं पढ़े यह हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा, क्या तुम परिवर्तन कर दिया है? पढ़े यह हनुमान चालीसा, कभी कभी ऐसे गुस्सा आता है ऐसे लोगों को, मेरे को है। अरे जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास जी कह रहे जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसका सिद्ध हो जाएगा, ये कहा, क्या गलती कर दिया यहाँ? तुम उसको काट करके जो को यह पढ़े यह हनुमान चालीसा, बहुत बड़ा विद्वान बन गया जैसा आकर के। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काय सकल तुम साजा।
सारा संसार में जितने राजा है, भगवान राम जो है तपस्वी राजा है। तपस्वी राजा मतलब जो भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, तपस्या करने वाले, जो राजर्षि होते हैं, तपस्वी जो स्वभाव में रहते हैं, वो तपस्वी राजा कहा जाता है। संसार में दुनिया में जितने राजा है सबके ऊपर भगवान तपस्वी राम जो है श्रेष्ठ है। उनके समस्त कार्य हनुमान जी ने पूरा किया। इसमें क्या गलती है? उसमें लिख दिया, गलती सुधार कर लिख दिया, सब पर राम सरताजा। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोगों का बात जो है सुन करके शास्त्र का खंडित करना नहीं चाहिए। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, केवल जो शास्त्र में लिखा है वही पढ़े। आपको छोटी सी और बात बताऊं बुद्धि खोलने के लिए। जब भगवान के 24 अवतार का प्रसंग भागवत में वर्णन किया गया है, 24 अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार और राम अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार, सब वर्णन है। सुखदेव जी ने 24 अवतार का वर्णन किया है इस परिस्थिति के सामने। उसमें एक अवतार नारद अवतार भी है और व्यास अवतार है। और शंकरम शंकराचार्य केशव बादरायण कहा गया, जगह जगह कहा गया है। स्वयं जो व्यास जी है भगवान विष्णु के अवतार, नारद जी जो है विष्णु का अवतार, 24वें अवतार है माने जाते हैं। परशुराम भी अवतार है शास्त्र में लिखा है। इसका मतलब परशुराम जी को लक्ष्मीपति कहेंगे आप? अरे वो अवतार को देखना चाहिए, कैसा अवतार है। एक आवेश अवतार है। भगवान नारायण की थोड़ा सा शक्ति एक ऋषि के शरीर में प्रवेश कर दिया। जैसे कोई तार में थोड़ा सा करंट प्रवेश हो गया तो थोड़ा सा करंट गया है, संपूर्ण जो है जहां पर पैदा हो रहा है पूरा एकदम 1000 यूनिट का जो ट्रांसफार्मर से नहीं चला गया है, थोड़ा सा करंट गया, वो थोड़ा शक्तिशाली हो गया। ऐसे ही थोड़ा सा भगवान ने शक्ति दिया। परशुराम जी नाम का ऋषि वो जाकर जो क्षत्रियों का अहंकार दूर करके, सब घमंड दूर करके ठीक ठाक किया। वो लक्ष्मीपति नहीं है, एक भगवान लक्ष्मीपति का एक अंश है। इसलिए जब स्वयं लक्ष्मीपति राम जब आ गए तब उनके सामने सर झुका करके अपना चल दिए, फिर वो साधारण हो गए। अपना शक्ति उनके ऊपर चला गया, भगवान विष्णु के ऊपर जो शक्ति दिए थे। तो ये आवेश अवतार है। अब परशुराम जी बोले तुम हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठाधिपति, ऐसे कहेगा, ये बेवकूफ है जो कहेगा। नारद है, नारद एक भगवान नारायण की थोड़ा सा आशीर्वाद, शक्ति, कृपा उनके ऊपर ज्यादा है। एक ऋषि के ऊपर, ब्रह्मापुत्र के ऊपर जो है भगवान ने एक आशीर्वाद दिया, शक्ति उनके ऊपर कृपा किया, जिससे उनके हृदय में भक्ति ज्ञान प्रकट हो गया। भक्त हो गए, सारा संसार में भगवान नारायण का नाम प्रचार। ये भक्त ही, लेकिन भगवान की शक्ति उनके ऊपर कृपा ज्यादा है, इसलिए उनको जो है एक भगवान की 24 अवतार के अंदर भी एक शक्ति संपन्न व्यक्ति के रूप में अवतार मान लिया जाता है। लेकिन वो लक्ष्मीपति नहीं है। अब नारद जी के सामने जाकर बोले हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठाधिपति, तो क्या कैसे लगेगा नारद जी को? अब नारद जी वैकुंठ में जाएंगे, माता लक्ष्मी को जो प्रणाम करते हैं, हे माता, ऐसे कहते हैं। आप सुने होंगे, देखे होंगे, कोई भी सीरियल में कहीं पुराण पढ़े होंगे। अब वहां पर कहीं माता लक्ष्मी बोल दे हे प्रिय, हे मेरे प्राण प्रिय, ऐसे नारद जी कह देवे तो क्या होगा? क्यों? जब नारद स्वयं भगवान का अवतार है तो कहने में तो क्या तकलीफ है? ऐसे ऐसे रामभद्राचार्य लोग तो कह देंगे अवतार कह सकते हैं, इसका मतलब कह देंगे वो। अरे नारद जी अवतार होते हुए भी एक सूक्ष्म अवतार है, एक थोड़ा सा शक्ति उनको मिला हुआ है। व्यास अवतार, व्यास मतलब लक्ष्मीपति नहीं है, वो भगवान नारायण का थोड़ा सा शक्ति उनको मिला है। जाओ 28 पुराण ग्रंथ सब लिख करके लोगों को ज्ञान दो। तो भगवान के शक्ति संपन्न होकर के वो सब लिख रहे हैं। उनके शक्ति थोड़ा सा कला भगवान ने उनको दे दिया है। वो कोई साक्षात पूर्ण लक्ष्मीपति नहीं है। अब शिव पुराण आप पढ़िए। मैं सबसे प्रार्थना करूंगा जब तक समस्त शास्त्र पुराण ग्रंथों का न पढ़े, ये वक्ता बनकर कभी न बैठे। आजकल ऐसे ऐसे मूर्ख सब वक्ता बन के आएंगे, ना कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, ना कोई पुराण पढ़ते हैं, ना कोई शास्त्र पढ़ते हैं। बस थोड़ा सा रामायण का चौपाई पढ़ लेंगे, भागवत का सला 2 श्लोक याद कर देंगे, वक्ता बन जाएंगे। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है भगवान का जो अवतार सब है उसमें अश्वत्थामा भी अवतार, भगवान शिव के अश्वत्थामा अवतार ऐसे लिखा है। नंदी अवतार, दुर्वासा अवतार,
इसमें लिखा हुआ है। लेकिन ये जो अवतार भगवान शंकर का है, ये छोटा छोटा एक अंश है। भगवान ने थोड़ा सा शक्ति दे दिया माता अनुसुईया को, उनके गर्भ में एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम दुर्वासा है। लेकिन वो स्वयं शंकर नहीं है, शंकर जी का एक अंश रूप है। लेकिन शास्त्र में लिखा गया कि ये शिव जी का अवतार, यानी एक सूक्ष्म अवतार है, अश्वत्थामा अवतार। शिव जी का अश्वत्थामा अवतार माना जाता है, इसलिए अजर अमर है अश्वत्थामा। लेकिन वो पूर्ण शंकर नहीं है, थोड़ा सा अंश भगवान ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के दे दिया। अगर स्वयं शंकर होते तो भगवान कृष्ण उनको अभिशाप दे करके उनका अभी तक तड़प कर घूम रहा है, उसके मथा में घाव से पानी बह रहा है, शंकर जी कैसे होगा? नंदी अवतार, नंदी मतलब है कि पिपलाद मुनि के पुत्र है नंदी है। वो तपस्या करके साधना करके भगवान शंकर का शक्ति प्राप्त किया, इसलिए कहा जाता है कि भगवान के शक्ति संपन्न होने के कारण शंकर जी के ये नंदी अवतार जैसा ही है। लेकिन स्वयं ये पार्वती पति नहीं है। यानी अवतार में भी कौन अवतार कितने शक्ति संपन्न है, ये सब ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो मूर्ख लोग तो कह देंगे, लिखा है रामायण भागवत में ये सब अवतार है, तो अश्वत्थामा भी लक्ष्मीपति है, नारद भी लक्ष्मीपति है, परशुराम भी लक्ष्मीपति है। जैसे परशुराम जी लक्ष्मीपति नहीं है, नारद जी लक्ष्मीपति नहीं है, नंदी स्वयं पार्वती पति नहीं है, अश्वत्थामा पार्वती पति नहीं है, दुर्वासा पार्वती पति शिव नहीं है, ये सब शिव जी के थोड़ा थोड़ा अंश है। ऐसे हनुमान जी भी पार्वती पति नहीं है, स्वयं शंकर नहीं है। शंकर जी का एक शक्ति थोड़ा सा, जैसे हजार कोई सोने का ढेर हो, उसमें से जो है 5-10 तला सोना निकाल करके थोड़ा सा एक बड़ा कोई अलंकार बना दिया जाए, ऐसे भगवान शंकर के जो शक्ति का पुंज में से थोड़ा सा शक्ति जो है भगवान शंकर ने जो है हनुमान के रूप में जो है राम कार्य के लिए जो है दिया था। वही हनुमान का रूप है, शंकर जी का पुत्र है, अंश है, आप कह सकते हैं। स्वयं पूर्ण शंकर नहीं है। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि ये सब जो है अनपढ़ गंवार लोग के चक्कर में, चाहे कोई महामंडलेश्वर हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे कितना बड़ा गद्याचार्य हो, चाहे फद्याचार्य, आजकल ये सबका कोई महत्व नहीं है। मैं सत्य बात बताता हूँ, आजकल केवल भक्ति और ज्ञान की महत्व है। ये रुपया पैसा बड़े बड़े पदवी अगर देख करके उनका बात आप मानेंगे तो फिर फंस जाओगे। फिर आजकल हमारा बड़े बड़े गद्दियों में बड़े बड़े जो है मठाधीश ऐसे ऐसे अनपढ़ गंवार और मूर्ख लोग बैठ गए हैं कि आप उनको समझ लेंगे बहुत बड़े गद्दी में बैठे हैं, बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े संत है, लेकिन अंदर से एकदम मूर्ख है। मैं इसे इस अयोध्या में संतों को देखा हूं, 100 करोड़ की बहुत बड़ा आश्रम और मालिक है, और एक अनपढ़ गंवार जात में केवट गद्दी पर बैठा हुआ है संत बन के। उसको रामायण पढ़ना भी नहीं आता है, कि अ का ख भी नहीं आता है, हिसाब किताब भी दूसरे से करवाता है। लोग जाके प्रणाम करते हैं, ये महामंडलेश्वर है। हमारा इस बम्बई में भी देखा हूं, ऐसे ऐसे अनपढ़ गंवार लोग जो है आ करके अपने गुरु की सेवा करके या कुछ इधर उधर तिकड़म लगा के गुरु के बाद गद्दी पर बैठ गए हैं। ना उनको कोई शास्त्र का ज्ञान है, ना कुछ जानकारी है, बस महामंडलेश्वर गद्दी पर बैठ गए हैं। दोनों लोग को उसको बड़ा संत मान के पूजा कर रहे हैं। ऐसे में देखा अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार में बहुत, खाली ये सब देख करके अगर आप बड़े संत मान करके आप उनको पूजा करने लगेंगे तो आप फंस जाओगे। इसलिए सदैव जो कोई ज्ञानी संत तपस्वी नाम जापक भगवान का भक्ति में डूबा हुआ जो कोई आदमी हो, उनसे ही पूछ करके जो है ये असली रहस्य को जानना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे किसी की बात नहीं सुनने का, शास्त्र में जो लिखा है वो विश्वास करने का। राम भद्राचार्य जो है कोई बहुत बड़े संत नहीं है, कि बहुत बड़े कोई ये नहीं है, जन्म से अंधे थे, जो उनको पढ़ा दिया गया, जो उनको सुला दिया, ऐसे पढ़ लिख करके अपना प्रवचन करके कहाँ से पैसा पैसा कमा के पेट पाल रहे हैं। वो जो कह रहे हैं कोई साधु संत मानता नहीं है, वो आज से नहीं है, कितने मैं 10 साल सुन रहा हूँ, उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ बोलते रहते, साधु लोग गाली देते रहते हैं उनको।
इसलिए हनुमान चालीसा जैसे लिखा है गीता पर से निकला ऐसे ही पढ़े, उसमें कोई परिवर्तन मत करे। हनुमान जी को जो है शंकर जी का अंश पुत्र माने, शक्ति माने, शंकर स्वयं पार्वती पति रूप में न माने, नहीं तो आप फंस जाओगे। हनुमान जी गदा मार के तुम मुझे ठिकाना लगा देंगे। ज़्यादा बोल दिया, क्या करूं भाई, इतना मेरे को जोश आ जाता है जब कोई शास्त्र के बारे में कुछ बोल देता है, भगवान के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कह देता है, हैं, तब थोड़ा सा जोश आ जाती है, इसलिए थोड़ा मैं जोर से बोल देता हूँ। इसलिए थोड़ा ज़्यादा जोश से बोल दिया, कोई बात नहीं। लोगों को मैं इसीलिए बोलता हूँ कि लोग को समझ जाए, शास्त्र ग्रंथ को बढ़िया से समझे, भगवान के भक्ति में नाम जप तप में लग जाए, असली रास्ता मिले, ये मेरा कोशिश रहता है। अजीब भटकाने वाले लाखों आदमी आ गए, ऐसे ऐसे संत रूप में सो आ गए, कथाकार प्रवचनकार सब जो ऐसे भटकाएंगे। कोई बोलेगा दान ही करो, कोई बोलेगा गौ सेवा ही करो, कोई बोलेगा पिता माता की सेवा करो, कोई बोल देगा खाली बात दान करे, हमारा आश्रम में खाली अन्न क्षेत्र खोलो। ऐसे ऐसे करके लोग ऐसे ऐसे भटका देंगे। असली जो भगवान का भक्ति हरिनाम जप प्रभु स्मरण से आपको दूर कर देते हैं, ये सब मैं देखता हूँ। इसीलिए मेरे को जो है ये सब कहना पड़ता है। मैं सबसे निवेदन करूँगा, भगवत नाम जप अनवर्त करे, भगवान का सुंदर रूप का अनवर्त ध्यान करे, एकांत में बैठ करके भगवान से प्रार्थना करे, हे प्रभु मेरे को मोह माया से हटा दूर करके अपने चरण में स्थान दो। भगवान को व्याकुल होकर प्रार्थना करे, विनंती करे, मेरे को अपने शरण में ले लो। ये मोह माया में चारों तरह के जो भटक जाता हूँ, सुनी सुनी 5 जनों की बातें, द्वार तेरे तक पहुँच नहीं पाते, अटके बीच जहान प्रभु तेरे शरण पड़े। 5 जन की बात सुन सुन करके दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए कृपा करो प्रभु। और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, ऐसे आलतू फालतू लोग का टीवी चैनल में जो आता है प्रवचन मत सुना करे। ऐसे ऐसे लोग जो है आ गए हैं पैसा कमाने के धंधा खोलने के लिए, छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, गधा गधियां, मूर्ख मूर्खियां, ये सब से सावधान रहे थोड़ा सा। कोई अच्छा संत जो भक्ति भजन करने वाला, जो भगवान के चरण में जिसका प्रीति हो, जो नाम जप करता हो, भगवान के लिए जो रोता हो, ऐसे कोई संत कोई अगर मिले तो उनके पास जाकर ही पूछे, नहीं तो बस अपना राम 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 जपे। ये सब चक्कर में पड़ जाओगे, कोई कहाँ आपको भटका कर बहका कर ले जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। जय श्री राम।